नमस्कार, मैं अंजलि चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास भारत। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। जो उन्होंने जनता से वादे किए हैं कि पलायन रोकेंगे, इंडस्ट्री लगवाएंगे, क्या वो इन वादों पे खरा उतर पाएंगे? आइए इसी पे लोगों से बात करते हैं। नीतीश कुमार ने आज 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो ये जो उन्होंने जनता से वादे किए हैं, क्या उस पे वो खरा उतरेंगे? हाँ, देखिए पहले भी इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर में जो उन्होंने वादे किए थे उन्होंने पूरा किया है। जाहिर सी बात है, देखिए बिहार ने कभी ने ये नहीं सोचा था कि कभी भी बिहार के अंदर में मेट्रो चलेगा। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था यहाँ पर एयरपोर्ट अच्छे बन पाएंगे, या कभी इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की बात होगी, या चीनी मिल जो बंद है वो खुलने की बात होगी, या अच्छे 6 लाइन बनेंगे, या अच्छी रोडें बनेंगे, गाँव से शहर तक का अच्छी रोडें जोड़ी जाएंगे। नहीं सोचा था भाई। तो बीजेपी पार्टी ने वो चीजें की हैं और एनडीए ने अच्छा काम किया समर्थन में। तो जब उन्होंने अच्छा काम किया है तो पब्लिक जो है दोबारा जिता रही है तो फिर बार बार उनकी जो है सरकार बन रही है। देखिए, एक पार्टी होती है जो राजनीति करती है, एक पार्टी होती है जो विकास करती है। विकास कर रही है अगर आरजेडी क्या बोलते हैं इसको, नीतीश की पार्टी एनडीए, तो पब्लिक जो है लेके आ रही है। अब कुछ लोग कहते हैं भैया नहीं नहीं, इसके अंदर में क्या है कि वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी कैसे हो रही है? पब्लिक जो है आपको दशकों से 1997 में से लालू यादव की सरकार को जिताया लोगों ने, उन्हें देखा कि क्या रहा उसमें। महिलाएं जो है बिहार के अंदर में, आप जैसे पत्रकार जब जाते थे उनसे पूछने के लिए, महिलाएं क्या कहती थी कि हम अगर अपने पति के साथ भी जाते थे बाहर बाजार या अपने ससुराल जा रहे होते, अपने मायके जा रहे होते ना, तो भी डर लगता था कि भैया कोई आके ऐसा हमें कोई खींच के न ले जाए। तो वो हालात थे वहाँ पे, जंगल राज था बहुत बुरी तरीके से। तो वो चीजें लोगों ने देखा, इसलिए अपना वो निर्णय बदल रही है। पब्लिक धीरे समझदार हो रही है, पढ़ लिख रही है, उसको पता है कि किसको जिताना है, कौन विकास कर रहा है, कौन हमारे हित में काम कर रहा है। और इसमें जो बात कह रहे हैं कि भैया नहीं नहीं वोट कट रहे हैं, वोट चोरी हो रही है, वो प्रोपेगेंडा है। हर बार का काम है। महाराष्ट्र में देखिए, हरियाणा में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, और दिल्ली में भी ये चीज बोलेगी कि भैया ये तो जो है वोट चोरी कर दी गई। वोट चोरी कुछ नहीं होता है। वोट चोरी जैसे एसआईआर होता है, एसआईआर के अंदर में क्या होता है कि भैया वोट उनके काटे जाते हैं जो यहाँ की मूल निवासी नहीं है। अगर वो बाहर से आए तो उनका वोट काटा जाएगा जो फर्जी तरीके से बनाई गई है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे देश के अंदर में जो बाहर के लोग हैं वो आके यहाँ रहे और हमारे देश के युवा का रोजगार खाए, यहाँ का राशन खाए, यहाँ का जो है जगहों पे रहे। वो चीज कोई नहीं चाहता है। तो इसीलिए जो है बिहार के जो जनता है वो एनडीए को बार बार जिता रही है। अब देखो नीतीश कुमार जी ने जो भी वादे किए, अगर अच्छा काम करेगी, जिताएगी, तो अगली बार फिर आएगी, वरना फिर बदल दिया जाएगा। एनडीए इतने भारी मतों से जीती है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? एनडीए क्यों बार बार जीत रही है ना? देखिए, अपना कर्म से अगर काम अच्छा कर रही है, पब्लिक से मिल रही है, पब्लिक से अपने आप को कनेक्ट कर रही है। और उसके बाद दूसरी बात में मोदी का भी बहुत बड़ा वो है कि किसी भी एक राज्य को ना पैसे चाहिए होते हैं विकास करने के लिए वहां पर। तो हर चीज में अगर वो साथ दे रहे हैं। अभी पूर्णिया के अंदर में मोदी जी गए थे वो करने के लिए, वहां पर रैली करने के लिए गए और उसके एक हफ्ते बाद वहां पर जो उन्होंने क्या किया, वो एयरपोर्ट का जो है वो कर दिया, निर्माण कर दिया। तो ये चीजें हैं। अगर बड़ी बड़ी एयरपोर्ट बन रही है, एम्स अच्छे बन रहे हैं, मेट्रो अच्छी बन रही है, या 6 लाइन अच्छा बन रहा है, तो जाहिर सी बात है पब्लिक दूसरी को ही लेके आएगी जिसमें जो पार्टी अच्छा काम कर। अब बिहार को अगर अच्छे लेवल पे लेके जा रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी है, अब उत्तर प्रदेश में अच्छे खासे एम्स बने, एयरपोर्ट में अच्छे बने, 6 लाइन अच्छी बनी, हाईवे अच्छे बने, लखनऊ में देख लीजिए मेट्रो कितने अच्छा चल रहा है। तो ये चीजें पब्लिक नोटिस करती है कौन सी पार्टी हमारे अच्छा काम कर रही है। तो बिहार भी यही चाहेगा कि अच्छा जो है ग्रोथ हो, विकास हो, तो इसीलिए वो ऐसे पार्टी को चुन रही है। देखिए, अगर अच्छा काम करेंगे तो आने वाले अगले चुनाव में भी वो जीतेंगे। आपने बोला कि विकास हो, अच्छा काम करे, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार सबसे पहले बड़ा काम क्या करने वाले हैं? विकास के बिहार के अंदर में सबसे अच्छा काम और सबसे पहला काम उनको ये करना चाहिए कि जो रोजगार है सबसे पहले युवाओं के लिए करना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं ना बिहार बदनाम किस लिए, कि बिहार के अंदर में पलायन ज्यादा हो रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि बीजेपी पार्टी मिलकर, एनडीए मिलकर साथ में बिहार के अंदर में इंडस्ट्रियल एरिया खोले और युवाओं के लिए अच्छा रोजगार खोलने का काम करें, ताकि युवाओं को जो है अलग अलग राज्यों में भटकना ना पड़े और इसलिए वो अपना जो है आमदनी अच्छा कमा पाए। अच्छा नहीं लगता किसी एक राज्य को इस तरीके से बदनाम हो रही है। तो हर कोई चाहेगा कि शिक्षा पे काम अच्छा होना चाहिए। महिलाओं को महिलाएं जैसे बिहार के अंदर में पिछड़े हैं या जो जातियों में लोग बटे पड़े, उनको जो है एक ना मिलाना चाहिए। महिलाओं के लिए भी रोजगार जो है खोलना चाहिए। इन सब चीजों पे अगर हम मुद्दे पे काम करेंगे तो जाहिर सी बात है बिहार जो है अच्छा पीक पे जाएगा, ग्रोथ अच्छा करेगा, उस बिहार की जीडीपी अच्छी होगी
पब्लिक जो है अच्छा जो है दोबारा चुनेगी। अच्छा, वोट चोरी का एक जो मुद्दा है वो आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। उसके बाद तेजस्वी यादव के पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि ईवीएम, सारे ईवीएम में 25,000 वोट पहले से थे, इसलिए बीजेपी जीती है। देखिए मैम, ये प्रोपेगेंडा होता है। देखिए अभी उप राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ था, डब्बे के अंदर में बैलेट पेपर डाल डाल के सबने जिताया था। अब डब्बे में डाला गया सामने, फिर भी जो है जीता कोई और, है ना। तो राधे कृष्ण जी को क्या नाम उनका, वो जीते थे, हैं। तो जब सामने हो रहा है उसके बावजूद भी तुम लोग निष्पक्ष तरीके नहीं जीत पा रहे हो, हैं, तो फिर इसमें प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हो। आपके कर्म ही आपको जीतने नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो बार बार सेट किया था कि भैया ईवीएम हैक हो गया। अच्छा, अगर ईवीएम हैक हो रहा है तो कैसे पता चलेगा कौन सा व्यक्ति किस पार्टी को वोट देने जा रही है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है ना। आप एक बात बताइए, अगर बीजेपी पार्टी को आदमियों का वोट काटना है तो बीजेपी पार्टी को कैसे पता कि ये आदमी जो है उसको वोट देने जा रहा है? ये भी बहुत बड़ा सवाल आता है। तो ये चीजें हैं जो सामने लेके आते हैं कि आप मूर्खता कर रहे हैं, पब्लिक समझदार हो रही है इसलिए आपको वोट नहीं दे रही है। तो बार बार ये मूर्खता करते रहेंगे। लॉन्ग टाइम से चलते हुए आई है इनकी पार्टी, कांग्रेस वालों की भी। आरजेडी पार्टी 1997 से चलती आ रही है। तो ये चीजें पब्लिक नोटिस करती है कि आप लोग जो प्रोपेगेंडा सेट करते हैं, विकास के नाम पे आप धांधलेबाजी कर देते हैं, इसी पे जो है लोगों को जो है मार पड़ जाती है। इस बार फिर मार पड़ गई। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि ये जो जीत है ये जनादेश की नहीं, ये ज्ञानादेश की जीत है। देखिए मैम, मैं फिर कह रहा हूँ, विकास पब्लिक देख रही है, पब्लिक समझदार है, पब्लिक पढ़ी लिखी है, इसीलिए वो हमेशा लेके आती है, अच्छी पार्टी को जिताती है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गई या फिर बिहार हो गया, यहाँ पर क्यों जीत रही है? क्योंकि पता है कि 2014 के बाद जो जीडीपी ग्रोथ हुई है, जो पब्लिक के घर में उज्ज्वला योजना पहुंचा है, या फिर आपका जो है टोटी पहुंची है, पानी का व्यवस्था हुई है, या एम्स जो है लगातार 12 साल में 20 एम्स बनाए गए हैं, या फिर जो रोडें हैं अच्छी बन रही है, या हाईवे अच्छे बनाए गए हैं, या फिर एयरपोर्ट अच्छे बनाए जा रहे हैं। तो वो चीजें पब्लिक नोटिस किया। जो ITI की जो भी अच्छे खासे जो स्कूल हैं, इंजीनियर कॉलेज है, जो किसके राज्य में बन रहा है, ये पब्लिक जो पढ़ी लिखी है वो चीजें देखती है, इसलिए वो अलग अलग राज्यों में जिताती है। इसीलिए जो है बार बार ये बीजेपी हर बार बाजी मार देती है। अब अगर आपका लॉन्ग टर्म जो है 40 साल तक लगातार कांग्रेस पार्टी की इस देश के अंदर में पार्टी रही है और आपने राज किया है, तो क्या ऐसा कारण है कि बार बार आप हारते जा रहे हो? पब्लिक देख रही ना। 25 जून 1975 को इसी देश में इमरजेंसी लगी थी। क्यों लगा था? इलाहाबाद कोर्ट ने क्या किया था, इंदिरा गांधी जी को सीधा नोटिस दिया था कि भैया आप जो घपले से कोशिश कर रहे हैं जीतने का, और सबसे पहला जो वोट चोरी हुई थी वही हुई थी। आपको जो है नोटिस दिया गया, उसके बावजूद आपने इमरजेंसी लगा दी, नेताओं को तक टूट दिया, बेगुनाहों को आपने उठा के जो है नसबंदी करा दी। ये चीजें गलत हुई थी, है ना। इस देश से टुकड़े किसने किया? पाकिस्तान के समझ में आता, फिर पीओके क्यों दिया गया, या चीन क्यों दिया गया? कह रहे वहां तो बंजर है, बंजर है, देश का टुकड़ा था भैया। आपने बांग्लादेश बना दिया, इस देश में अलग अलग संस्थाएं बना दी, जिसके चक्कर में जो है हमारे देश का बेड़ा गर्क हो गया। इसलिए ये आज जो है कांग्रेस पार्टी आ नहीं पा रही, ये सब कारण है। अच्छा, बीजेपी को अब क्या चैलेंजेस देखने को मिलेंगे कि बिहार में लोगों ने इतने भारी मतों से उनको जिताया है? तो बिहार में जो पब्लिक है, जिस तरीके से पहले विश्वास किए थे कि भैया जो वादे इन्होंने किए थे कि अगर हम स्कूल बनाने की बात की तो स्कूल बनाएंगे, या एयरपोर्ट की बात की थी, या इन्होंने चीनी मिल के लिए बोला था वो खोला नहीं, उसको खोलना चाहिए, पब्लिक ने आपने विश्वास किया था। या एम्स बनाने की बात की, चलो ठीक है आपने बना दिया, हाईवे बोले थे आपने बना दिया। या महिलाओं के लिए जो आपने ये महिलाओं के लिए नहीं बल्कि इवन सबके लिए जो आपने 5 लाख का जो आयुष्मान का बोला था आपने कार्ड के लिए कि पब्लिक जो है अपना फ्री में इलाज करे, आपने वो भी किया। तो ये चीजें कर रही है। इससे भी बेहतर एक चीज आपको मैंने अभी बताया कि पब्लिक को जो है युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को जो है शिक्षा अच्छी मिलना चाहिए, युवाओं को जो है जो स्वास्थ्य का सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए। अब बिहार के अंदर में इंडस्ट्रियल एरिया लगना चाहिए। ये सब चीजें बहुत बड़ी चैलेंज है और अच्छे से करना चाहिए, तो बिहार जो है आगे ग्रोथ है, क्योंकि बिहार ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। आप जीरो देखेंगे तो वहीं से आ रहा है, आप मखाना देखेंगे तो वहीं से आ रहा है। बहुत हमारे देश जो नेटवर्क घूम रहा है ना वो बिहार से है। तो बिहार के अंदर में एक बाढ़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आती है ना। तो बिहार के अंदर में बाढ़ का भी समस्या जो है हल करना चाहिए। मुझे लगता है उसके बाद बीजेपी और ये NDA अच्छा काम करेगी।